जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा होंगे। आप सभी का बहुत सारा कमेंट था कि गुरुजी संस्कृत कब पढ़ाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी वक्त बहुत कम है, बहुत ही कम समय है। यदि आपको हम बुक पढ़ाएंगे तो आपका टाइम हम दोगुना ले लेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप सभी को हम प्रश्न उत्तर करा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, जिससे कि होगा कि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो ना संस्कृत को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रथम पाठ है वह मंगलम है। तो समझिए पहले मंगलम का मतलब क्या होता है। मंगलम का मतलब होता है कल्याण होता है। क्या होता है? मंगलम का मतलब कल्याण होता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। और यह मेरा वन शॉट क्लास है, एक ही क्लास में आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन लाइन में सब क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए, और मेरे भाई मेरे बच्चों, आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ, और जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको खुद हम नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो पेड ग्रुप है, जो हमारा जो पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो मात्र ज़्यादा नहीं है अभी से एग्जाम तक का मात्र जो है ना 49 रुपये है, ठीक है ना। यह बच्चों के लिए है ना। बच्चों के लिए कितना है? मात्र 49 रुपये। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 6201139196। ऑल सब्जेक्ट के लिए है प्यारे बच्चों, है ना। किसके लिए है? ऑल सब्जेक्ट के लिए यह है। अभी से लेकर एग्जाम तक का है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो 3 महीना बचा हुआ है बस अभी तक का है। इसी में आपको पूरा A to Z नोट्स दे दिया जाएगा। तो आइए इन सभी बातों को हटाइए, सीधा आते हैं अपना पॉइंट पे आते हैं। चलिए, मंगलम पाठ है, पार्ट 1 है। इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो पहला ये हम लोग सब्जेक्टिव से ही शुरू करते हैं। एकदम प्यारे बाबू, आपका एकदम अपना शेड्यूल भाषा में, मतलब एकदम सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको हम पढ़ाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। आत्मा, आत्मा को तत्व भी कहा जाता है। बच्चों बताना है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा क्या होता है, आत्मा कहाँ रहती है, ठीक है। अथवा इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा गया है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, यानी आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। यदि आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आत्मा का स्वरूप जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता है, महान से महान भी होता है। यानी आत्मा जो है अदृश्य होता है, उसे कोई देख नहीं सकता है। लेकिन आत्मा क्या होता है? छोटा से छोटा, अणु से भी छोटा होता है। और आत्मा महान से भी महान होता है। और आत्मा कभी मरती नहीं है। हम लोग है ना, तो हम लोग का देह मर जाता है, हम लोग का देह नष्ट हो जाता है। देह 5 तत्वों से बनकर मिला है, या 5 तत्वों में पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो है कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। तो आंसर क्या है? आत्मा का स्वरूप अणु से सूक्ष्म, यानी आत्मा का जो स्वरूप होता है वो अणु से भी छोटा होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, एवं महान से भी महान है। आत्मा क्या है? छोटा से छोटा भी है और महान से महान भी है। आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि महान से महान क्या है, तो आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा जो है हर प्राणी की हृदय जो गुफा होता है यहाँ पे स्थित होता है। आत्मा कोई देख नहीं सकता है। तो बात समझ में आया? आत्मा क्या है? आत्मा महान से महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। सवाल क्या है कि विद्वान विद्वान लोग जो हैं, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, जो परम पुरुष सब होते हैं, विद्वान लोग होते हैं जिनको कि सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इंसान से क्या करते हैं बाबू? हम लोग क्या करते हैं? पैसा पैसा मार काट, दूसरे का अपना उन्नति करने के लिए दूसरे को गिरा देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरे को देखकर जलते हैं, भाई भाई में लड़ जाते हैं। यह क्या है? लोभ मोह है। लेकिन जो पढ़े लिखे, जो सत्संग लोग होते हैं, है ना, जो सज्जन लोग होते हैं, वे इन सभी चीजों को एक मिट्टी समझ के छोड़ देते हैं। जो संत लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बोलते हैं विद्वान लोग मोह माया त्याग कर, यानी सर्व सब न्योछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं, वो हाय हाय नहीं करते, वो किसी को दुख नहीं देते हैं। वह क्या करते हैं?
विद्वान लोग मोह माया को त्याग देते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? परम पुरुष परमात्मा के पास चले जाते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में, ये सभी जानते हैं ना। इन सभी के पास धन संपत्ति कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको पता था कि संसार में ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। यह जो आप देख रहे हैं, सर जी है, विद्यार्थी है, माँ बाप है, यह कोई किसी का नहीं होता है बाबू। यह जो है एक मोह माया है ना, किसी से लगाव हो जाता है। मोह माया का मतलब क्या हो? किसी से लगाव हो जाता है। यदि आपका भाई को कोई मारेगा तो आप डंडा लेकर आ जाइएगा, है ना, क्योंकि आपका भाई से क्या मोह माया है। अगर वही आपका मृत्यु हो जाएगा ना, वही भाई आपको जो ना बांध के गंगा जी में जला देगा, आपको फेंकेगा नहीं, जला देगा। ये कैसा परंपरा है? तो वही कहते हैं संसार में सबसे बड़ा जो सत्य है वह क्या है? ईश्वर है, परमात्मा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं? आंसर है, जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, जिस प्रकार से बहती हुई नदियां जो है, यह समुद्र है ना बाबू, समुद्र है ना, बहती हुई नदियां समुद्र में आके जब मिल जाती है तो उसको नदी का पानी नहीं कहता है, उसको समुद्र का पानी कहा जाता है। कहने मतलब मान लिया जाए वर्षा का पानी समुद्र में गिरेगा या कोई नदी का गंदा ही पानी जाकर समुद्र में गिरेगा तो वो क्या बन जाएगा? उसको नाला का गंदा पानी नहीं कहेगा, उसको समुद्र ही कहेगा। कहने का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति अपने हर चीज को त्याग देते, मोह माया को त्याग के ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, पूर्णतः अपने आप को ईश्वर में ढाल देते हैं, तो वह सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है। जैसे कि नदी का पानी समुद्र में गिरने के बाद वह नदी का पानी नहीं कहलाता, वह समुद्र कहलाता है। वही तपस्या करने के बाद जो महान लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वह सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, वह भी जो है परमात्मा का रूप ले लेते हैं। जैसे कि गुरु नानक जी एक सामान्य व्यक्ति थे, वह इस तरह से अपने परमात्मा में विलीन हो गए, वह क्या हो गए? सिख धर्म का गुरु हो गए। उनको हम लोग गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु उसे क्या कहते हैं? नानक नहीं कहते, गुरु नानक कहते हैं। वो भी तो व्यक्ति था, लेकिन अपने कर्म से वह क्या हो गया? महान बन गया। बुद्ध जी जो भगवान बुद्ध थे, वह भी अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से परमात्मा में विलीन हो गए, वह भी एक भगवान का रूप ले लिया। उसी प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने से वह समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार एक समान व्यक्ति अगर सिद्धा से परमात्मा को याद करते हैं, वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक भगवान का रूप ले लेते हैं, उनको भगवान का दर्जा मिल जाता है। बोलते हैं, जिस प्रकार प्रवाहित नदियां, बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर समुद्र का आकार ले लेती है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक नॉर्मल सी नदी, एक सामान्य सी नदी जिसका कि कोई वैल्यू नहीं था, वह कठिन तपस्या के बाद, कठिन दूरी तय करने के बाद वह कहाँ गिर जाती है? समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में गिरने के बाद वह समुद्र का आकार ले लेती है। लोग उस नदी को भूल जाते हैं, उसको समुद्र कहना शुरू कर देते हैं, है ना, उनके पानी को समुद्र का दर्जा मिल जाता है। उसी प्रकार जब एक सामान्य व्यक्ति, विद्वान लोग क्या करते हैं? मोह माया को त्याग देते हैं और ईश्वर के दिव्य प्रकाश में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। वह भी एक ईश्वर का स्वरूप ले लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सवाल आपका है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संसार रूपी सागर का मतलब होता है यह जिस संसार में हम लोग जन्म लेते हैं, यहाँ के मोह माया को संसार रूपी सागर कहते हैं। आज यदि हम आपको पढ़ाते हैं तो मेरा मकसद क्या है? यूट्यूब से कुछ पैसा आएगा, यह मेरा क्या है? मोह है। हर इंसान का इच्छा होता है कि पैसा कमाए, मेरे पास कार होगा, बंगला होगा, BMW होगा, हर तरह का चीज होगा। तो यह सब क्या है? मनुष्य का इच्छा है। मनुष्य का क्या है? इच्छा है। मनुष्य का एक मोह है, माया है। लेकिन मरने के बाद यह सत्य है, मरने के बाद हम सब जैसे आए थे वैसे चले जाते, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाते हैं। क्या रह जाता है? इंसान का क्या क्या कर्म रह जाता है। तो वही कहते हैं, यह संसार रूपी हर व्यक्ति से, हर इंसान से यह संसार का मोह माया त्यागा नहीं जाता है।
वही बिरले सब पुरुष होते हैं जो संसार रूपी इस मोह माया को त्याग कर ईश्वर का गुणगान करते हैं। यदि अभी कह दिया जाए कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, है ना, आप जो क्या कीजिए साधु संत बन जाइए, आप नहीं बनिएगा। आपका मन में इच्छा है नहीं सर जी हम पढ़ेंगे, मैट्रिक में टॉपर करेंगे, इंटर में टॉपर करेंगे, है ना, हम नौकरी लेंगे तो पैसा कमाएंगे, बाल बच्चों का देख रेख अच्छा करेंगे, है ना, यही तो हमारा मोह माया है। लेकिन जो विद्वान होते, जो परम पुरुष लोग होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं बच्चों, वह क्या करते हैं इन सभी चीजों को त्याग देते हैं, अपना घर तक त्याग देते हैं। भगवान बुद्ध तो वही किए थे। तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संसार रूपी मतलब होता है मोह माया वाला जो संसार है, जिसमें व्यक्ति गिरा हुआ है, अपना पराया कहता है, या कन्या है, या पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, यह संसार रूपी क्या होता है सागर होता है, जिसमें हम लोग घिरे हुए रहते हैं। यह परम सत्य है, मरने के बाद जो है ना सबका साथ छोड़ के जाना पड़ता है। और वही लोग जो कि माँ बाप भाई बहन का आता है, वही लोग आपका अंतिम संस्कार भी करेंगे। या कौन प्यार हुआ, कौन मोह माया हुआ, ठीक है ना। अगर कोई सत्य है तो प्यारे बच्चों वो क्या, ईश्वर ही सत्य है ना। आंसर है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, इतना बात जान लीजिए। आप कितनों कर्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनों असत्य बोल लीजिए, कितना भी झूठा प्रसार कर दीजिए, धन दौलत को जमा कर लीजिए, लेकिन जीत उसी का होगा जो सत्य होगा। सत्य कभी नहीं हारता है, सत्य कभी नहीं झुकता है। हाँ विचलित हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है। बोलता है संसार में सत्य की ही जीत होती है। आपका ऑब्जेक्टिव में आता है किसकी जीत होती है, तो बोला गुरु जी सत्य की ही जीत होती है। और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। और जो चाहते हैं कि मेरे पास ईश्वर आए, हम ईश्वर को देखें, तो ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। जो सत्य रास्ते पे चलते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और हम लोग क्या है, मन में छल कपट है, दूसरे को मारते हैं, सताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना, दूसरे को गरियाते हैं। जब मन में छल कपट है, मन आपका साफ है ही नहीं, तो ईश्वर कहाँ से आएगा? क्या गंदगी में ईश्वर रहता है? हम दूसरे गरियाते हैं, है ना, दूसरे को लाठी से डंगाते हैं, जानवर को मारते हैं, और कुत्ता बिल्ली बगल में बैठता है ना, लगे लात मारते हैं। अगर आपका मन में इस तरह की भावनाएं हैं, आपका मन साफ नहीं है, आप दूसरे जीवों को सताते हैं, डंगाते हैं, मारते हैं, तो क्या आपको ईश्वर मिल जाएगा? नहीं। ईश्वर प्राप्त करने के लिए आपको सत्य रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब होता है स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाना, है ना। संसार में सत्य की ही जीत होती है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, है ना, ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। जब तक हम सत्य मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए महान लोग जो होते हैं, महान लोग का मतलब संत लोग जो होते हैं, सत्य मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को पार करते। जो साधु संत होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं, वन चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, केवल सत्य की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता है संसार में यह मोह माया है, आज मर जाएंगे तो कल हमको उठा के फेंक देगा, है ना, कल मेरा अंतिम संस्कार कर देगा। लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर में जाएंगे तो ऊपर मेरा जो है ना कर्म लिखाता है। चलिए जी, आ रहा है बात समझ में? फिर बच्चों क्वेश्चन आंसर है, इसलिए तो आपको हम कम ही समझा रहे हैं। जब आपको हम पढ़ाते हैं ना, यह कहानी या कविता पढ़ाते हैं आपको पहला पाठ मंगलम, तो आपको और मजा आता। लेकिन टाइम का बड़ा अभाव है, लेकिन कोशिश करेंगे टाइम निकाल के पढ़ाने का, ठीक है ना। आप लोग सोचते होंगे सर आप कैसे पढ़ाइएगा, आप तो मैथ का टीचर है, साइंस का टीचर है। बाबू हमें भी संस्कृत आता है। हमारे परम पूजनीय गुरुजी जो हैं अभी जिंदा ही है, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता है सही से, है ना। उनका ही आशीर्वाद है जो हम लोग संस्कृत पढ़ा सकते हैं, या पढ़ते भी थे पहले मैट्रिक में, ठीक है ना। वो हमारे क्षेत्र का, कटिहार क्षेत्र का नंबर 1 जो है ना संस्कृत के टीचर, एक यूनिक है। अब तो उनका अवस्था गिर गया है, वो सत्संग में चले गए हैं, तो उनका कार्यभार हम लोग संभालते हैं, उनका ही आशीर्वाद है। तो इतना तो है, आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर पढ़ा देंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप क्या होता है।
ठीक है, आंसर है मंगलम पाठ में सत्य के विषय में बताया गया है। मंगलम पाठ में किसके विषय में बताया गया है? सत्य के विषय में बताया गया है। इस पाठ में सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, यानी मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी इस पाठ में सत्य की महान व्याख्या करते हैं, सत्य की महानता को बताते हैं कि संसार में यदि कोई चीज श्रेष्ठ है, यदि कोई चीज परम श्रेष्ठ है, वह क्या है? सत्य है। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही देवलोक का रास्ता मिलता है, वह देवलोक जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं जीवन में, जो ऋषिगण, वे सभी भी क्या करते हैं? सत्य रास्ते को ही अपनाते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसी के साथ दुराचारी नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि देवलोक सत्य का ही खजाना है। देवलोक क्या है? एक सत्य का खजाना है। आ रहा है बस समझ में? अगला सवाल आते हैं, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? मंगलम पाठ में किस सिद्धांत के बारे में बताया गया है? आंसर है मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त है और अनुशासित है। इस पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि यह पूरा संसार जो है, यह पूरा जो एकदम ब्रह्मांड संसार जो है, वह ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। पूरा हर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है और ईश्वर के द्वारा ही अनुशासित है, ईश्वर के द्वारा ही संसार चलता है। तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। यदि आप तपस्या करते हैं तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ईश्वर की प्राप्ति ही होना चाहिए। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। जगत का श्रेष्ठ क्या है? या पूरे संसार का जो श्रेष्ठ चीज है वह कौन है? हमारे परम पुरुष परमात्मा है, यानी ईश्वर है। परम पुरुष परमात्मा का मतलब होता है ईश्वर, जो कि सत्य है। नेक्स्ट आते हैं कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमेशा धर्म की ही रक्षा होनी चाहिए, ऐसा क्यों? आंसर है धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। हम जैसा धर्म पर चलेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा? कर्म होगा। धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को जो है ना एक अच्छे रास्ते की ओर लेके जाता है, एक अच्छा सोच, सकारात्मक सोच के लायक उसको बनाता है। धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी बुरा संगत में नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति धर्म को मानते हैं वह कभी गलत संगति में नहीं पड़ता है, वह गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता है धर्म के बारे में कौन सा सही है, कौन गलत है ना। धन का उपयोग सही दिशा में करता है, धर्म होगा। धर्म का उपयोग सही दिशा में करता है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, वह कभी गलत नहीं करते। राजा हरिश्चंद्र जानते हैं ना, उनका बीबी बिक गया, उनका बेटा मर गया, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन लास्ट में उन्हीं का जीत हुआ। सतगुरु। अगला आते हैं, मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम पुरुष यानी ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। बताइए, इस पाठ के आधार पर बताना है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वह परम पुरुष परमात्मा यानी ब्रह्मा को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। आंसर है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं। ईश्वर का मतलब ब्रह्मा जी ना, ब्रह्मा को प्राप्त कैसे करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कैसे करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर सागर में समाहित
हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहता है जिस प्रकार एक बहती हुई नदियां अपने नाम को त्याग कर कष्ट झेल झेल कर जो रास्ते बनाते बनाते वो जाके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से कई कष्टों का सामना करना पड़ता है विद्वान लोगों को, तब जाकर उसको ईश्वर की उपाधि मिलती है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इतना आसान नहीं है। इस प्रकार संसार के अवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वह जो है ना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह मोह माया को त्याग देते हैं, वह अपने आप को त्याग देते हैं, देह को त्याग देते हैं, तब जाके परम पुरुष परमात्मा से उनका मिलन होता है। तब वह जो है ईश्वर की उपाधि उन्हें मिल जाती है, उन्हें एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में वह गिना जाता है, माना जाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना, महावीर स्वामी, ये सभी क्या है, वो भी नॉर्मल हम लोग की तरह इंसान थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, तब जाकर उनको श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। अगला सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। बताइए कि आत्मा क्या होता है। आंसर है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणी की जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तो छोटा से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा। आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को वश में नहीं कर सकते, आत्मा को नहीं रोक सकते, आत्मा को नहीं पकड़ सकते। आत्मा क्या है, अजर अमर है, वो कभी मरता नहीं, उसका कभी विनाश नहीं होता। चलिए प्यारे बच्चों, आपका क्या था इसमें सब्जेक्टिव कितना था जी, 9 सब्जेक्टिव था, जो कि आपको हम क्लियर कर दिए, बता दिए हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए ऑब्जेक्टिव हम 1 लाइन में ही लिए हैं ताकि वीडियो छोटा रहे, और आप लोग जब इस तरह से पढ़िएगा तो आप लोग का नोट्स भी बेहतर बनेगा, बनाइएगा तो, ठीक है ना। पहला है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। आपको क्या बताए थे, आत्मा। आत्मा जो क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान क्या है, आत्मा है। अगला है, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिल जाता है, तो नदी मिल जाता है। नदी जो है ना अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिलकर वह भी समुद्र बन जाती है। अगला, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, या ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, या कठोर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र किससे लिया गया है, या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सब आपका किताब में लिखा हुआ है, देखिएगा। अगला है, मंगलम पाठ का 5वां मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेता उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का 4था मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है ना। देखिए कहाँ 5वां मंत्र, मतलब मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितने हैं, 5 मंत्र हैं। अगला, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो पद्यात्मक मंत्र है, मतलब पद के रूप में मंगलम पाठ में मंत्र को उजागर किया है, 5 मंत्र को। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा है। परम पुरुष परमात्मा के द्वारा यह पूरा संसार अनुशासित है, उसके अनुसार से ही चलता है, उसके विरुद्ध में कोई नहीं चलता है। हम लोग भी अगर जिंदा हैं तो परमात्मा के अनुसार ही। एक समय ऐसा आएगा हम लोग का शरीर थक जाएगा, हम लोग पर्यावरण के अनुकूल नहीं रहेंगे, तो परमात्मा बोलेंगे अब इसका यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, तब जब राज को भेजेंगे हम लोग को लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। यह पूरा संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, उसके द्वारा ही चलता है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, यह सवाल पूछा गया है। उपनिषद में किसके महिमा की प्रधानता है, तो इसमें मंगलम पाठ में जो है ना परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है, अर्थात ईश्वर के सत्य का वर्णन किया गया है। अगला है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल मंत्र है, तो मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। अगला आते हैं, हिरण्यन पात्रेण डैश
बोलता है हिरण्यन पात्रेण डैश दृश्यते किस उपनिषद से लिया गया है? यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जंतो गुहाया क निहित, अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? आप हिंदी में लिख दिए हैं, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा है। आत्मा को प्यारे बच्चों हम लोग तत्व भी कहते हैं। यदि आपको ऑप्शन में आत्मा ना लिखा रहे, यदि लिखा रहे तत्व, तो आपको तत्व मार देना। आत्मा का मतलब ही तत्व होता है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। महत महियानक, महत महियानक मतलब होता है महान से महान कौन है? तो आत्मा है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? या उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। अगला आते हैं, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिलकर वह स्वयं को समुद्र बना लेती है। महान से भी महान क्या है? तो बच्चों महान से महान क्या है? आत्मा है। आशा करते हैं आज का क्लास सबको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि आपका जो है ना पाटलिपुत्र पाठ है, उसका भी सारा क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे कल, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके आप सभी का पूरा पाठ करा दिया जाए, ठीक है। जय हिंद सभी को, बेस्ट ऑफ लक।